आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन सापेक्ष चाल पर आधारित हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, आपसे पूछा गया है टाइम। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब दोनों का स्पीड एक ही दिशा में हो। ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल निकालने के लिए यानी कि S इज इक्वल टू B1 माइनस B2 होता है। ठीक है, S निकालने के लिए, सापेक्ष चाल निकालने के लिए B1 का वैल्यू है 90, तो 90 लिख देता हूं, माइनस B2 का वैल्यू है यहाँ पर 75, माइनस कर देता हूं तो यहां से निकल के आएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, सापेक्ष चाल जो निकल के आया 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब यहाँ पर टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, जीप और कार के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर दिया गया है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर यानी कि D बराबर, ठीक है, D बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। टाइम फाइंड आउट करना है तो चाल बराबर होता है S इज इक्वल टू D अपॉन T होता है। ठीक है, दूरी बटे समय। तो यहां से स्पीड निकल के आया है 15। ठीक है, डिस्टेंस यहां पर है 5, टाइम फाइंड आउट करना है, मैं यहां से काट देता हूं तो यहां से हो जाएगा, देखिए T इज इक्वल टू 75 कर देता हूं तो T इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 5 तिया 15 यानी कि 1/3 हो जाएगा, 1/3 हॉर्स। ठीक है, लेकिन यहां पर मिनट में पूछा गया है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं तो T इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1/3, 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो T इज इक्वल टू निकल के आएगा 20 मिनट। तो 20 मिनट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, और क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे कितने समय बाद मिलेंगी, आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी दिया गया है 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि डी इज इक्वल टू है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से बोला गया है कि सापेक्ष चाल निकालना है। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि यहां पर दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, इसीलिए यहां पर सापेक्ष चाल निकालना होगा। तो एक ही दिशा में जा रही हैं तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल इज इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, B1 माइनस B2। ठीक है, B1 का वैल्यू दिया गया है 35। ठीक है, उसके बाद में माइनस कर देता हूं 25 से, B2 का वैल्यू दिया गया है 25, तो सापेक्ष चाल जो निकल के आएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, S इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करना है तो यहां से देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड निकल के आया है, सापेक्ष चाल निकल के आया है 10, 10 बराबर 60 डिवाइड बाई T हो जाएगा। एक बार यहां से देखिए 1 0 से 1 0 हटा देता हूं तो यहां से हो जाएगा T इज इक्वल टू 6 घंटा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रमशः प्रातः 6 बजे और प्रातः 7:30 बजे चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है, आपको बताना है। देखिए कोई पॉइंट है P, ठीक है, P से दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अरुण जो है 6 बजे स्टार्ट करता है। ठीक है, 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में कितना दूरी कवर कर लेगा, यानी कि 1.5 घंटे में जो अरुण है, ठीक है, अरुण जो है 1.5 घंटे में, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में यानी कि 8 गुणे
1.5 डेढ़ घंटे में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहां से हो जाएगा ये 12 किलोमीटर, ठीक है, 7:30 बजे तक। आगे देखिए, यहां पर देखिए अब स्टार्ट कौन करेगा, तो अब जो है स्टार्ट करेगा, तो यहां से अब स्टार्ट करेगा भास्कर। भास्कर दौड़ना शुरू करेगा, एक ही दिशा है, ठीक है, और यहां से अरुण दौड़ना स्टार्ट करेगा और दोनों का टाइम बराबर होगा, इक्वल होगा, और कहीं ना कहीं जाकर यहां पर मिलेंगे दोनों। मान लेता हूं यहां पर दोनों जाकर मिल जाते हैं, ठीक है, आगे हो जाते हैं। अब यहां से देखिए ये डिस्टेंस हम लोगों को पता नहीं है, x मान लेता हूं, ठीक है। अब यहां से देखिए भास्कर जो है टोटल दूरी तय करेगा, यहां पर मिलेगा यानी कि 12 प्लस x, तो यहां से देखिए हो जाएगा 12 प्लस x टोटल दूरी। और देखिए भास्कर का जो यहां से स्पीड दिया गया है 12 दिया गया है, ये हो जाएगा टाइम भास्कर का, बराबर हो जाएगा x डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा टाइम, ठीक है, अरुण का। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है, यहां से आपको निकालना है x यानी कि डिस्टेंस निकालना है ये वाला, ठीक है, ये वाला दूरी निकालना है। तो यहां से मैं काट देता हूं तो 2 बार जाएगा, यहां से मैं काट देता हूं 3 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 24 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, और x इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 24, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये है 24 किलोमीटर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। तो यहां से अरुण का हम लोग निकाल लेते हैं टाइम, ठीक है। तो यहां से देखिए 24, ठीक है, यहां से अरुण चला है तो 24 हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है, 24 हो जाएगा। और यहां पर देखिए टाइम निकालना है, और यहां से देखिए स्पीड, स्पीड कितना है अरुण का, तो 8 है, तो मैं काट देता हूं 8 त्रिक 24, यानी कि t इज इक्वल टू निकल के आएगा 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा। तो अरुण जो है 3 घंटा का समय लेगा, तो यहां पर देखिए 3 घंटा का समय ले रहा है अरुण। और यहां पर देखिए 7:30, ठीक है, 7:30 में 3 घंटा और ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 10:30, ठीक है, 10:30 हो जाएगा, यानी कि 10:30 बजे दोनों एक दूसरे से आगे हो जाएंगे, ठीक है। भास्कर किस समय अरुण से आगे होगा, तो 10:30 बजे भास्कर जो है अरुण से आगे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइप नंबर 2 देखिए सापेक्ष चाल और विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दो साइकिल सवार ए तथा बी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। वे 1 घंटा और 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या है, आपको बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है ए जो है, ठीक है, ए और बी विपरीत दिशा, ये हो जाएगा ए का दिशा, ये हो जाएगा विपरीत यानी कि बी का दिशा हो जाएगा, ठीक है, बी का, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल इज इक्वल टू b1 प्लस b2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b1 है, ठीक है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा और b2 है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 4 1 5 और 2 1 4, यानी कि यहां से हो जाएगा 2 2 4, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोनों का सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहां पर बोला गया है, टाइम दिया गया है कि 1 घंटा और 12 मिनट, यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा मैं घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूं, 1 घंटा 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूं, 60 से भाग कर लेता हूं, 12 पंचे 60, 5 1 5, यानी कि 6/5 हो जाएगा टोटल टाइम। अब यहां पर देखिए स्पीड इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर स्पीड निकल के आए सापेक्ष चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया है 6/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो यहां से मैं काट देता हूं तो 9 बार जाएगा, 9 छक 54, यानी कि d इज इक्वल टू 54 किलोमीटर होगा। तो 54 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी के बीच का दूरी हो जाएगा 54 किलोमीटर, ठीक है। तो 54 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 छक 54, तो यहां से आप सही कर लेना, यहां पर 54 हो जाएगा, ठीक है।
ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटा और 30 मिनट के बाद आपस में मिले। ठीक है, प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे थे, ये आपको बताना है। डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच की दूरी। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से ए चलना स्टार्ट किया और यहां से बी चलना स्टार्ट किया। ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष चाल निकालने के लिए ये होता है b1 प्लस b2। ठीक है, तो b1 है 12 प्लस 16, b2 है, तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा सापेक्ष चाल। टाइम दिया गया है, तो टाइम दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 प्लस 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से जब 1/2 हो जाएगा तो 2 1 2 और 1 3, यहां से हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा। अब यहां पर देखिए सापेक्ष चाल दिया गया है, टाइम दिया गया है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो S इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S यहां पर है 28। ठीक है, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया है 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14, काट देता हूं, 14 3 42, यानी कि D इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा। ठीक है, 14 3 42 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, स्थान ए और बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। एक बस सुबह 8 बजे से बी से ए की ओर, यहां पर करेक्शन कर लेना, बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है, जबकि सुबह 9 बजे दूसरी बस बी से ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों बस कितने बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे, आपको बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर ए और बी के बीच की जो दूरी है 150 किलोमीटर है। ठीक है, 150 किलोमीटर है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 150 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहां पे देखिए बोला गया है यहां से चलना स्टार्ट करता है ए से, डिस्टेंस दिया गया है 150 और स्पीड दिया गया यहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर देखिए बी से चलना शुरू करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सापेक्ष चाल में यहां से निकाल लेता हूं, तो सापेक्ष चाल इज इक्वल टू b1 प्लस b2 होता है। तो b1 है यहां पर 30, b2 है यहां पर 40, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, सापेक्ष चाल जो निकल के आया, ये निकल के आया 70 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहां पर बोला गया है सुबह 8 बजे से बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी कि 1 घंटे 9 बजे तक यहां पर देखिए, यहां पर बोला गया है 30 के हिसाब से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 घंटे में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां से हो जाएगा। अब यहां से जो शेष बचा है ये 150 में से माइनस कर देता हूं, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 किलोमीटर बचेगा। तो यहां पर देखिए टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए सापेक्ष चाल इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। तो यहां पर देखिए सापेक्ष चाल है 70 और यहां से हो जाएगा डी। ठीक है, 120। ठीक है, 120 डिवाइड बाई टी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां से अब दोनों स्टार्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं काट देता हूं, देखिए t इज इक्वल टू 12/7, तो यहां से हो जाएगा 7 1 7 7 5 12। ठीक है, और डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 7। ठीक है, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो यहां पर देखिए 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 5/7 मिनट, मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से देखिए 6 पंचे 30, ठीक है, 300/7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, 7 दूना 14, ठीक है, लगभग 42 मिनट होगा, तो 1 घंटा 42 मिनट। ठीक है, तो 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे प्लस
1 घंटा 42 मिनट को मैं ऐड कर देता हूं तो यहाँ से 42 हो जाएगा और यहाँ से 10 हो जाएगा। 10:42 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बस 10:42 पर मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दो स्थान ए तथा बी एक ही राजमार्ग पर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ही समय ए से तथा दूसरी बी से प्रस्थान करती है। ठीक है, यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलें तो वे परस्पर 8 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलें तो परस्पर 1 घंटा 20 मिनट के बाद मिलती हैं। दोनों कारों का चाल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। ठीक है, एक ही दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर जो सापेक्ष चाल होगा ये होगा, ठीक है, S इज इक्वल टू B1 माइनस B2। अब जो दोनों जो विपरीत दिशा में जाएंगे, ठीक है, विपरीत दिशा में जाएंगे तो यहाँ से सापेक्ष चाल होगा। ठीक है, सापेक्ष चाल होगा। ठीक है, S1 ये हो जाएगा S2। तो यहाँ से जो सापेक्ष चाल होगा ये होगा B1 प्लस B2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर B1 माइनस B2 का वैल्यू दिया गया है तो यहां से मैं चाल निकाल लेता हूं, सापेक्ष चाल। देखिए सापेक्ष चाल कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर जब एक ही दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष चाल यानी कि B1 माइनस B2 हो जाएगा। डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। ठीक है, 80 किलोमीटर है और यहाँ पर दिया गया एक ही दिशा में जाते हैं तो 8 घंटे का टाइम लगता है, यानी कि मैं काट देता हूं तो B1 माइनस B2 का जो वैल्यू निकल के आएगा ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां से मैं निकाल लेता हूं, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, यानी कि B1 प्लस B2 जो हो जाएगा यहां से हो जाएगा 80 किलोमीटर है और टाइम लगता है 1 घंटा 20 मिनट। 1 प्लस 20/60 हो जाएगा, घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूं तो यहां से हो जाएगा 20 × 60, 3 × 3 = 4, यानी कि 4/3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा तो यहां से B1 प्लस B2 जो निकल के आएगा 8 × 24। ठीक है, 24 240 डिवाइड बाय यहां से मैं काट देता हूं तो यहां से मैं काटूंगा 4 × 24 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये सापेक्ष चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से दोनों का वेग निकालना है तो यानी कि B1 और B2 का वैल्यू निकालना है तो दोनों को मैं यहां से ऐड कर देता हूं। दोनों समीकरण को क्या करता हूं, मैं ऐड कर देता हूं तो यहां से दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा, देखिए B2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा B1 इज इक्वल टू 60 10 70 हो जाएगा। एक बार और काटता हूं तो यहां से B1 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। अब B1 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा तो यहां से देखिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहां से देखिए 35 माइनस, ठीक है, B2 इज इक्वल टू 10 और B2 इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 25, तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। B1 इज इक्वल टू यहां से 35 और B2 इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।